इंडस्ट्री की एक जानी मानी हस्ती है, फेमस एक्टर हैं। आपके पिता आर्मी से हैं और आपकी माताजी रात में कई टीवी सीरियल्स जैसे कि सावधान इंडिया, सीआईडी, ससुराल सिमर का इत्यादि फेमस सीरियल्स में आपने एक्टिंग की और अपनी प्रतिभा बिखेरी है। बॉलीवुड में भी आपने अपनी कलाओं का प्रदर्शन किया है। भ्राता ये एक यूथ इवेंट है और मेरी आदत है कि मैं कुछ सोच के नहीं करता, मैं वो बोलता हूँ जो मेरे दिल में होता है। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब सच्चाई बयान की जाए। मैं वैसा ही हूँ। सबसे खूबसूरत चीज़ जो मुझे जितनी बार भी मैं यहाँ आया हूँ, जो मुझे लगी है कि आजकल के वक्त, आजकल के ज़माने में अवेलेबल है यूथ के लिए। टेम्पटेशंस कदम कदम पे, हर चीज़ का सब्स्टिट्यूट है, हर चीज़ का ऑल्टरनेटिव है, किसी चीज़ की भी कमी नहीं है। लेकिन उन सब चीज़ों वो ऐसी जगह पे आ रहा है वो रिटर्न में कुछ मिलने वाला नहीं है। मटेरियलिस्टिकली वो क्यों आ रहा है? उसके करीब जाने के लिए कमाल की चीज़ है, कमाल, इंस्पिरेशन। आप लोग हमें कहते हैं कि हम हीरोज़ हैं, हम हीरोज़ नहीं हैं, आप लोग हीरो हैं। उसका रीज़न कि अपनी लाइफ में आप जिस तरह से अपनी लाइफ को जीते हैं, जितनी सच्चाई से जीते हैं, जिस जीते हैं, वो चीज़ें हमें मोटिवेट करती है। तभी तो हम कैरेक्टर्स प्ले करते हैं स्क्रीन पे। हम कोई ऐसा तो कोई कैरेक्टर प्ले करते नहीं जो बिल्कुल बाहर का कोई कैरेक्टर, जो नॉर्मल ज़िंदगी में जो आम जो लोग होते हैं उन्हीं के रोल प्ले करते हैं, वो आप ही के रोल्स प्ले करते हैं। जब भी ब्रह्मा कुमारीज़ की बात आती है तो जैसे हमारी इंडस्ट्री में कोई बात हो या किसी के साथ भी हम बात करते हैं तो एकदम से आवाज़ ना नीचे हो जाती है, रिस्पेक्ट आ जाती है। क्यों? क्योंकि एक तहजीब होती है, तमीज़ होती है। ये रिस्पेक्ट कमाई है ब्रह्मा कुमारी से। पीस, ओम शांति, जो शांति होता है, पीस, बिल्कुल आराम आराम से बात करना, हमेशा चेहरे पे स्माइल, मुस्कान। कोई आपसे जो मर्ज़ी कह ले, आपने कोई जवाब नहीं देना, आपने बिल्कुल प्यार से उसको रेसिप्रोकेट करना है, रिप्लाई करना है। अमेजिंग, वंडरफुल, कोई इसका सब्स्टिट्यूट नहीं। अमेजिंग। ये चीज़ें हमें बहुत काम आती है। इनफैक्ट हर इंडस्ट्री में, हर प्रोफेशन में, हर किसी के लिए चीज़ें बहुत काम आती है। सहन शक्ति इसको बोलते हैं, विल पावर। जितनी आप में पेशेंस होगी, जितनी आप में सहने की शक्ति होगी, उतना ही आप आगे बढ़ेंगे। मेरे में नहीं है, मेरे में इतनी नहीं है, लेकिन सीखता रहता हूँ क्योंकि मुझे झूठ पसंद नहीं, मुझे झूठ बिल्कुल भी पसंद नहीं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप जैसे किसी भी चीज़, किसी भी इंटेंट के साथ, किसी भी सोच के साथ, किसी भी चाहत लेकर अगर आप यहाँ पे आए हैं तो मैं आपसे ये उम्मीद खुदा से मिलने की होगी, ऊपर वाले के लिए होगी। जो आपका और जो ऊपर वाले का कनेक्शन होता है भगवान का, इसके बीच में कोई जितने भी जो चीज़ें होती हैं वो सिर्फ एक ज़रिया होती है। ये बात को समझिएगा, मैं क्या कहने की कोशिश करूँगी क्योंकि मुझे 3 साल हो गए हैं। वो सिर्फ ज़रिया होती है, माध्यम। ज़रूरी नहीं है कि वो सही हो और ये बिल्कुल ज़रूरी है कि वो गलत हो, ये भी ज़रूरी है। एक ही चीज़ सच है कि वो है, उसका कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है। आपका जो दिल है ना, दिल, उसको दिल से आवाज़ लगाओ, आप उसको महसूस करो। वो एक फीलिंग है, फीलिंग। उसको कभी भी ज़ाया नहीं होने देना, उसको कभी भी मरने नहीं देना। आजकल के टाइम पे आपको हर कोई ऐसा मिलेगा जो आपको ये भरोसा दिलवाएगा कि यार क्या पागल हो तुम यार, कौन सी बातें कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ऐसा है, ऐसा है। मैं आपसे किसी भी इंस्टीट्यूट, किसी भी रिलीजन, किसी भी चीज़ को फॉलो करने के लिए बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, करना भी नहीं चाहिए। मैं खुद नहीं करता, मैं ब्रह्मा कुमारी से फॉलो नहीं करता, मैं बिल्कुल नहीं करता।
मैं यहाँ पे इस मंच पे खड़ा हूँ, लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूँ कि मैं ब्रह्मा कुमारीज को फॉलो नहीं करता हूँ, लेकिन फिर भी मैं यहाँ आता हूँ। क्यों आता हूँ? सच्चाई। यहाँ पे सच्चाई लगती है। खुदा के नाम पे, भगवान के नाम पे आप जैसे मासूम लोग जो सिर्फ ऊपर वाले की चाहत रखते हैं, भगवान की चाहत रखते हैं, आप लोग की मासूमियत है ना, मासूमियत है ये। आप मासूम हैं, सब प्यारे हैं, आप भगवान के बच्चे हैं जो किसी के कहने पे विश्वास कर रहे हैं, उम्मीद लेके आएंगे, है ना। आप एक्चुअल में डायमंड्स हैं, आपको सही गाइडेंस मिलनी चाहिए, और आपकी गाइडेंस सिर्फ आपके खुद के हाथ में है। किसी के ऊपर डिपेंडेंट होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। आप खुद के एक इंस्पिरेशन हैं, आप खुद के एक हीरो हैं। क्यों आप हीरो हैं? आप अपने माँ बाप के लिए उनका नाम रोशन करना चाहते हैं। मैं जब मुंबई में 2 साल स्ट्रगल कर रहा था शुरुआत में, तो मैं छोटे से कमरे में रहता था। सुबह मैं 8 बजे रियाज़ करने के लिए जाता था बसवा बीच। ये बात है 2015 की। रात को मैं 9 बजे सीधा खाना खाता था। आज भी मैं सिर्फ शाम को 6 बजे खाना खाता हूँ, 24 घंटे में एक बार। ये मैं आप लोगों को करने के लिए नहीं कह रहा हूँ। तो पहले के 2 साल मुझे यही नहीं पता था, मुंबई जैसे शहर में जहाँ हर चीज़ बड़ी आसानी से अवेलेबल होती थी, लेकिन मुझे यही नहीं पता था कि वर्सोवा, ओशिवारा और 4 बंगला महाड़ा को छोड़कर और एरियाज कौन से, क्योंकि मेरी दुनिया ही नहीं। मैं रोज़ सुबह जब उठता था तो मैंने हनुमान चालीसा रखा हुआ था। जब तक मैं उनको भोग नहीं चढ़ाता था, जब तक मैं हनुमान चालीसा नहीं पढ़ता था, मेरे मुँह में पानी नहीं जाता था। चाहे मुझे शूटिंग पे जाना हो, मैं पूरा दिन खाना या पीना कुछ नहीं करता था। अगर मैं इसी गलती से मिस हो जाता था उनको भोग चढ़ाना, ये मेरी ईमानदारी थी। आपका जो ईमान होता है, जो आपका ज़मीन होता है ना, वो सबसे ज़्यादा आपका सबसे पक्के वाला दोस्त होता है, क्योंकि उसी में खुदा बसता है। बाहरी चीज़ों में मत जाइए, किताबें मत जाइए, ज्ञान में मत जाइए, कुछ नहीं है। जितने आप अपने अंदर की मासूमियत को बरकरार रखेंगे, जो एक मासूम बच्चा होता है ना, उससे ज़्यादा ईमानदार और उससे ज़्यादा करीब, उससे ज़्यादा खुदा का बंदा कोई हो ही नहीं सकता। जो ज्ञान है वो ज्ञान आप लीजिए, लेकिन उस ज्ञान का इस्तेमाल मत कीजिए, उस ज्ञान का इस्तेमाल मत कीजिए। गलत बात है। सबके भक्त बन जाते हैं, मत बनिए भक्त, ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं आपके। और आपका दिल आपको बोल देगा कि जिनसे आप, जिनकी आप मुरली सुन रहे हैं, जिनके पास आप पान्ना ले रहे हैं, आपका दिल आपको बता देगा कि कौन कितना करीब है। और मैं यहाँ पे जब भी आता हूँ, मेरा दिल हमेशा कहता है कि यहाँ पे सच्चाई बसती है, और मैं इस चीज़ को हमेशा से मानना चाहता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे आता हूँ। और मैं उम्मीद रखता हूँ, ये मेरी दरख्वास्त है कि ब्रह्मा कुमारीज़ में अगर मैं आया था आज से 3 साल पहले, तो मैं ये सोच के आया था कि यहाँ पे ईमान बसता है, यहाँ पे सबका ज़मीर आज भी कायम है। और वो मेरी दरख्वास्त है, आपसे भीख मांग रहा हूँ, उस ईमान को जिंदा रखिए। ये मेरी दरख्वास्त है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब बात उसकी आती है ना, तो उसको आपसे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपका ईमान चाहिए। यहाँ ईमान जिंदा रहना चाहिए, यहाँ मिलावट नहीं होनी चाहिए। मिक्सअप, डोंट मिक्सअप थिंग्स, इट डजंट लुक नाइस, it doesn't look nice. Don't make things commercialized. Don't commercialize things. Please, it's a request. Please. मैं ज़रूर कुछ चीज़ों पे बात करना चाहता हूँ, लेकिन अभी नहीं, वो सही वक्त नहीं है। जिनसे बात करनी चाहिए मैं उसे ज़रूर करूँगा। आप में से कुछ ऐसे भी हैं जो सेंटर में अपने आप को समर्पित कर चुके हैं, 17 साल की उम्र में, 14 साल की उम्र में। कमाल, मतलब मैं आप लोगों के पैरों के भी बराबर नहीं, कोई भी नहीं। सुबह 4 बजे उठना,
बाहर का खाना नहीं खाना, प्याज नहीं खाना, शाम रात को 10, 9, साढ़े 9 बजे सो जाना, और सबसे बड़ी बात, खुद के लिए नहीं जीना, दूसरों की सेवा करना। दूसरे चाहे जैसे मर्जी आए, उनका जैसा मर्जी व्यवहार हो, उनकी परेशानियों को सुनना, अपने आपके माहौल कर दूसरों की सेवा करना, उसकी याद में फैंटास्टिक, आप फैंटास्टिक, अमेजिंग, अमेजिंग। जिस नीयत से आप 13-14 साल की उम्र में आए थे ना, उसी नीयत को बरकरार रखना। उस चीज़ में मत खो जाना कि आपको स्पिरिचुअलिटी में एक औहदा प्राप्त करना है। मत खोइए उन सब चीज़ों में, मत खोइए। आप वो सब कुछ हासिल कर लेंगे, लेकिन उसको फिर आप खो देंगे। यही मैं आपको कहना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच।